डियर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट, 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले आईएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके विद सॉल्यूशन ग्रामर सेक्शन इंग्लिश पेपर 1 में, और वही आईसीएसई क्लास 10th के है, जिसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला एक पैसेज है, यह पैसेज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड और एक आपका वर्क करके दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि टेल का टोल्ड जो हम लोगों को दिया हुआ, इसके पीछे का कारण है कि इसके बाद के सेंटेंस इफ कंडीशनल सेंटेंस था, वांटेड है पास्ट टेंस में, इसीलिए टेल का पास्ट टेंस टोल्ड हुआ। और आगे देखेंगे तो वुड हैव है जो कि पास्ट फॉर्म होता है, विल का पास्ट फॉर्म भी वुड होता है। तो अब इसी के आधार पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पैसेज को और भरते भी हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। वी फाइनली डैश रिच अ विलेज, तो यहाँ पर पास्ट टेंस होगा तो इसका हो जाएगा REACHED, रिच्ड अ विलेज। वेयर आई मीट, पास्ट टेंस ऑफ मीट, मेट अ लेडी whose एज आई could not immediately make। कैन का पास्ट टेंस could होता है, शैल का पास्ट टेंस should होता है, विल का पास्ट टेंस would होता है, मे का पास्ट टेंस might होता है। मॉडल ऑक्सिलरी ये वर्ब है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब तो उसे होते हैं। यहाँ पर याद रखने जो मैंने बता दिया। माई ट्रांसलेटर, यहाँ पर पास्ट टेंस ऑफ फाइंड, फाउंड। माई ट्रांसलेटर फाउंड काफी इजी है, थोड़ा सा आसान रहेगा। फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करना मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में समझाना। द लेडीज वर्ड्स बिकॉज हर डायलैक्ट वाज क्वाइट डिफरेंट, डायलैक्ट मतलब लोकल लैंग्वेज, डिफरेंट थे, अलग अलग थे। शी इज, अब इज का पास्ट टेंस होता है वाज, तो यहाँ पर वाज अ डार्क स्किन्ड एंड डार्क हेयर्ड लेडी, काले बालों वाली थी और काली महिला थी। She must have been around 70 years old, but there was no gray in her hair। उसके बाल उजले नहीं थे, सफेद नहीं थे, आजकल कॉमन है बच्चों में भी बाल सफेद हो रहा है। She obviously could not afford to dye her hair, और वो तो वैसे भी डाई नहीं कर सकती थी। So what was her secret, वो ऐसा क्यों थी, क्या हुआ, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। Nobody know, नो का पास्ट टेंस न्यू, क्यों ऐसा था। It must have been a secret common to all, for not one person in the village has, past tense has, had होता है, a trace of gray hair। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका मतलब ये जो जाएगा बाद का सेंटेंस वो पास्ट से भी ज्यादा पास्ट में जाएगा। तो आई वुड हैव थॉट यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी हो सकता है, या आई वुड बी थॉट भी हो सकता है। इस तरह से आप इसको बना लेंगे, क्योंकि ए वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद है आई डज थिंक अबाउट इट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक सोच रहे, तो वुड हैव बीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर आगे है ये हमारे पास, आप देख लेने हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड से भरने हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड से भरने के लिए आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, जनरली प्रेपोजिशन होते हैं। ही हिड द स्टोलन गुड डैश द बोर्ड, बोर्ड्स के, तो अब यहाँ पर बोर्ड से ढक लेगा तो कोई भी बोर्ड की या तो बोर्ड के बिहाइंड होगा, बिहाइंड द बोर्ड, या फिर अंडर द बोर्ड। ये बोर्ड के नीचे अगर बोर्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ था, वर्टिकल पड़ा हुआ तो बिहाइंड हो जाएगा। ये दो प्रेपोजिशन है, उसको भरने होंगे। सेकंड है द टीचर न्यू ऑल ऑफ द प्रॉब्लम, द बॉय सैट स्टिल एट नाइट होता, केवल नाइट होता तो यहाँ पर द लग गया, इसलिए इन द नाइट वेटिंग टू बी कॉल्ड, वहां पर बॉय बैठा हुआ था और शांत बैठा हुआ था, तो इन द नाइट होता है, द लग गया तो इन हो जाएगा, अगर केवल नाइट होता तो एट लगता। माई ग्रैंड मदर वुड हैव फॉलन, फॉलन ऑफ और फॉलन आउट ऑफ, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेस्ट प्रेपोजिशन भरेंगे OFF ऑफ,
कोई चीज से गिर जाना, किसी चीज से टकरा के गिर जाना, इन अर्थ में जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसके लिए प्रेपोजिशन जो यूज होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। यहाँ पर मेनली याद रखना है आईसीएसई एंड आईएससी के प्रेपोजिशन वो जो मोस्ट सुटेबल हो, अवे भी हो सकता है, फॉलन अवे हो सकता है, फॉलन इनटू भी हो सकता है, फॉलन इन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ का मतलब है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट था। इफ आई हैड गॉट हर हैंड, काश मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया होता तो वो गिरने से बच जाती, ऐसा नहीं हुआ, यानी वो गिर गए। द सेलर हेल्ड ऑन द मास्ट। अब देखिए इस सेंटेंस है, इसको लेकर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। द सेलर नौका चलाने वाला, held on to the mast of the boat for fear of being blown down और blown away, blown off। देखिए यहाँ पर दो प्रीपोजिशन आपको आ सकते हैं, ऑफ भी आ सकते हैं, अवे भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल आपको वर्ड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है तो अवे आप भर दें, क्योंकि वो दूर चला गया। इन द स्टॉर्म, ब्लोन ऑफ द स्टॉर्म, तो यहाँ पर स्टॉर्म से अवे होना है, लेकिन यहाँ पर स्टॉर्म के पहले इन लगा हुआ है तो ब्लोन अवे, ब्लोन आउट भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां वो सब जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट सुटेबल होता है। वैसे भी सीआईएसई की मार्किंग स्कीम में 2-3 प्रीपोजिशन रहते हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इफ all the borders were taken, just walk off, तो अब यहाँ पर है कि all the borders were taken, अब जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको एक वाक के लिए लेगा। बॉर्डर्स मतलब कोई भी हो सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में हो सकते हैं या फिर कहीं भी कोई भी पर्सन हो जाएंगे। यहाँ पर मेन वर टेकन ऑफ फॉर वाक, तो दो प्रीपोजिशन हो जाएगा जबकि हमको एक वर्ड भरने हैं। तो टेकन फॉर अ वॉक, एक वॉकिंग के पर्पस से उसको सभी को लेकर, बॉर्डर मतलब मेन है, यहाँ पर याद रखना। फिर जी, इवन दो शी स्लेप्ट, अब शी स्लेप्ट ओवर सेवरल मैट्रेसेज, क्योंकि स्लेप्ट ओवर, मैट्रेस मतलब चटाई होता है, समथिंग वी लाई डाउन ऑन द बेड, तो स्लेप्ट ओवर भी हो सकता है, लेकिन सी स्टिल फेल्ट द हार्ड बीट। तो अब देखिए यहाँ पर इसको अगर बता दें कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बहुत सारे मैट्रेस है और यहाँ पर इसके ऊपर है, यानी कि एक मैट्रेस के ऊपर, 2 मैट्रेस के ऊपर एक मैट्रेस होता तो ओवर हो जाता या ऑन भी हो सकता था, लेकिन इसके सबसे ऊपर वो है, यानी कि बहुत सारे इसके मैट्रेसेस हैं लिखे हुए। याद रखना ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए शी स्लेप्ट ओवर हम लिखेंगे तो स्लेप्ट ओवर मतलब वही ढक देगी मैट्रेसेस को, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ऑन आ सकता है या एक वर्ड आ जाएगा जो मोस्ट सुटेबल होगा अबव, क्योंकि इस बहुत ऊपर है ना, बहुत सारे मैट्रेसेस हैं उनके ऊपर है, लेकिन वो पी मतलब मटर का एक दाना या समथिंग हार्ड शेल महसूस हो रहा था। अरूप एंड अरुण हैव बीन क्वारल्ड, अब देखिए क्वारल्ड ओवर अ सिली मैटर या क्वारल ऑन या क्वारल अबाउट भी हो सकता है, लेकिन अबाउट सबसे लेस होगा, ये भी ऑन और ओवर ये दोनों होंगे और यहाँ पर इसी तरह से बढ़ने हैं। तो मेरा ये मेहनत अगर प्रयास आ रहा हो तो एक ब्लैंक्स को एक थम्स अप कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करने, दोस्तों के जो शेयर करने बड़ा कंजूस करते हैं आप लोग, इसको शेयर करना याद रखिए, इससे इंकरेजमेंट मिल